जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए जैसे कि आपका पुलिस का, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी जो आने वाली भर्तियां हैं उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सीरीज हमने शुरू कर रखी है। ये सीरीज कौन सी है? चैप्टर वाइज, जिसमें हम एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम उत्तराखंड की हिस्ट्री को सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम इसका जियोग्राफी और चीज भी कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कार्तिकेयपुर राजवंश है। इससे पहले हमने 2 क्लास को कवर करवा चुके हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपको कार्तिकेयपुर राजवंश। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड का पहला राजनीतिक कौन था? तो कुड़िंद था। तो राजनीतिक की बात करेंगे तो कुड़िंद, और ऐतिहासिक की बात करेंगे तो कार्तिकेयपुर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित ताम्रपत्र लेख कहाँ से मिले हैं? जो कार्तिकेयपुर राजवंश से ताम्रपत्र मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं आपको बागेश्वर से मिले हैं, कुछ कुछ आपको पांडुकेश्वर से मिले हैं, कुछ आपको कंडारा से मिले हैं। यानी कि 3 के 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी के सभी आपके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? किसने सर्वप्रथम कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया था? क्या इसमें बीडी पांडे थे, या एटकिंसन, या हरिकृष्ण रतूड़ी, या फिर ऑप्शन नंबर डी मंगलेश डबराल? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बीडी पांडे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रतूड़ी होगा, हरिकृष्ण रतूड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया था आपका बसंत देव ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा परिवार मैंने आपको पढ़ा दिया है। आप लोग हिस्ट्री का जो फाउंडेशन कोर्स है वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। बसंत देव के बाद कौन शासक बनता है? क्या ललित सूरदेव, निम्बरदेव, भूदेव, या खरपर-देव? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खरपर-देव। ठीक है, बसंत देव के बाद एक राजा बनता है, राजा का नाम हमें पता नहीं है, तो हमें जिसका नाम उल्लेखित मिलता है वो खरपर-देव मिलता है। ठीक है, तो उसके बाद एक बसंत देव के बाद उसका बेटा बना होगा, उसका नाम हमें नहीं मिलता है इतिहास में, लेकिन उसके बाद जो बनता है वो खरपर-देव बनता है। तो खरपर-देव ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कार्तिकेयपुर राजवंश के द्वितीय परिवार के संस्थापक कौन थे? ठीक है, जो कार्तिकेयपुर राजवंश था इसमें 3 परिवारों का शासन हमें देखने को मिलता है। पहले परिवार बसंत देव का था, दूसरा परिवार निम्बर का था, तीसरा था सलोड़ादित्य वंश का। ठीक है, तो अब हमसे पूछ क्या रहा है कि द्वितीय परिवार का, तो द्वितीय परिवार का संस्थापक कौन था? वो निम्बर देव। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां। जागेश्वर में नवदुर्गा, लकुलिश तथा नटराज का मंदिर किसने बनवाए थे? इष्टगण देव, निम्बर देव, या फिर भूदेव, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? इच्छर देव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इष्टगण देव ने मंदिर बनाए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। निम्नलिखित राजाओं को क्रमशः लगाए। तो कैसे लगाना है? सबसे पहले कौन है? क्या भूदेव, इष्टगण देव, ललित सूरदेव, दिम्बर देव, फिर भीम दिया निम्बर देव, फिर इष्टगण देव, ललित सूरदेव, भूदेव। ये आपका दूसरे परिवार की बात कर रहा है, जो कार्तिकेयपुर वंश में दूसरा परिवार था उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका संस्थापक आपको पता होना चाहिए कौन था? निम्बर देव था। निम्बर देव के बाद इष्टगण देव आता है, फिर आता है ललित सूरदेव, और फिर अंतिम में आता है भूदेव। ठीक है, इष्टगण देव का ही बेटा कौन था? ललित सूरदेव था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां। 9वां क्वेश्चन क्या दिया गया है? ललित सूरदेव कब सिंहासन पर बैठा था? ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस तो नहीं है, क्या पता कभी कभी यूके ट्रिपल एससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 832 ईसा में क्या बैठा था? ईसा पूर्व, ईसा में, ठीक, ईस्वी में। ठीक है, तो ललित सूरदेव कब सिंहासन पर बैठा? 832 ईस्वी में बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था आपका भूदेव ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इष्टगण देव पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांटने की इसने कोशिश करी थी। ठीक है, ललित सूरदेव पूरे कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? ये था ललित सूरदेव। ठीक है, और निम्बदेव दूसरे परिवार का क्या था? संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां। अब आपके तीसरा परिवार दिया है। ठीक है,
निम्नलिखित राजाओं को क्रमशः लगाइए। अब जो तीसरा परिवार है, तीसरे परिवार को हम सही से क्रम से लगाना है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले आता है इच्छर देव, ठीक है। इसको हम संस्थापक भी कह सकते हैं वैसे, क्योंकि सलोड़ा द्वितीय वंश है और संस्थापक कौन है? इच्छर देव है। तो इच्छर देव इसका संस्थापक हो गया। उसके बाद फिर आता है देसठ देव, देसठ देव के बाद आता है पडमट देव, और पडमट देव के बाद आता है सुभिक्ष राजदेव। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। शंकराचार्य कार्तिकेयपुर राजवंश के किस शासक के समय उत्तराखंड आए थे? ठीक है, तो ये किसके समय उत्तराखंड आए थे? तो ये आए थे हमारे ऑप्शन नंबर से ईस्ट गणदेव के शासनकाल में ये उत्तराखंड में आए थे, ठीक है। 820 ईस्वी में आए थे और इन्होंने यहाँ पर अपना देह त्याग दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। प्रभातार किसके काल से भूमि मापन नामक अधिकारी होता था? प्रभातार एक भूमि मापन का अधिकारी होता था। कब से? कत्यूरी से, चंद से, कुड़िंद से और पवार से, ठीक है। तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? कत्यूरी की, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? कत्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। पैगोडा प्रकार के मंदिर को क्या कहा जाता था? जो पैगोडा प्रकार के मंदिर होते थे, क्या इनको शिखर युक्त भी कहते थे और इनको छत्र युक्त भी कहते थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न का सही मिलान कीजिए, ठीक है। जो घट्टपाल था, घट्टपाल का काम क्या होता है? गिरिधारकों का रक्षक होता है, ठीक है। यानी कि ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा यहाँ पर 3, पहले का 3 हो गया। फिर है नरपति, नरपति का काम क्या था? नदी घाटों पर कर वसूली करता था। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, 3 4। वर्मपाल व्यक्तियों पर निगरानी रखता था, ये हो गया 2, 3 4 2। और गौल्मिक पैदल सेना 1। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 किस ऑप्शन में है? तो 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कत्यूरी शासन में आय के साधन कृषि एवं वन थे। दूसरा, द्रोण को 32 शेर या 16 नाली माना जाता था। या फिर सी, पशुओं के दूध निकालने वाले को अमीर कहते थे। डी, खारीवाप को 20 द्रोण के बराबर बताया गया है, ठीक है। पहला कथन जो आपको दिया गया, कत्यूरी शासन में आय का साधन कृषि एवं वन थे, बिल्कुल सही है, ठीक है। द्रोण को 32 शेर या 16 नाली कहा जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। पशुओं के दूध निकालने वाले को अमीर कहते थे, ये भी बिल्कुल सही है। खारीवाप को 20 द्रोण के बराबर बताया गया है, ये भी सही है, ठीक है। तो आपके 4 के 4 कथन सही है, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। ए बी सी डी सब के सब क्या है? हमारे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17वां। 17वां क्या कह रहा है? पाली पछाऊ संबंधित है। तो पाली पछाऊ किससे संबंधित है? क्या कर वसूलने के लिए? बिल्कुल नहीं है। बुग्याल क्षेत्र ये भी नहीं है। कत्यूरी की शाखा, पाली पछाऊ क्या है? कत्यूरी की शाखा है, ठीक है। जब कत्यूरी का क्या हो गया? विभाजन हो गया था, उसके बाद कुछ कत्यूरी पाली पछाऊ के एरिया में भी शासन करने लग गए। जो नैनीताल का एरिया है, उसी एरिया को पाली पछाऊ का एरिया हम कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18वां है। अशांति देव की प्रथम राजधानी जोशीमठ थी, बाद में यह राजधानी कहाँ स्थापित की गई थी? ठीक है, पहले इनकी राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ थी, और बाद में ये कहाँ लेके आ गई थी फिर इसके बाद? रणचूला कोट। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद ये बागेश्वर लेके आए थे, सीधे बागेश्वर मत कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19वां। 19वां क्या दे रखा है? जिया रानी के पति का नाम क्या था? ठीक है, यहाँ पर धामदेव होगा, धामदेव। जिया रानी के पति का नाम था प्रीतम देव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20वां। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिया रानी का उत्तराधिकारी धामदेव था, उसे क्या कहा जाता था? उसको मालूसाही कहा जाता था, या दुलासाही कहा जाता था, या फिर उसको दोनों कहा जाता था, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मालूसाही, इसको क्या बोला जाता था? दुलासाही। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, दुलासाही किसको कहा जाता था, ठीक है। यानी कि जिया रानी के उत्तराधिकारी कौन था? धामदेव था। इसी धामदेव को हम क्या कहते थे? दुलासाही कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। जिया रानी के लोक गाथाओं के अनुसार तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था? ठीक है, तो इसने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था? इसने क्या किया? 1498 में, 1398 या 1298 में? यह है आपका ऑप्शन नंबर डी 1198 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1398 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन भी है।
क्वेश्चन नंबर 22वां क्या दिया गया है? कत्यूरी वंश का अंतिम शासक कौन था? ब्रह्मदेव, सुभिक्ष राजदेव, भूदेव और धामदेव। ठीक है, वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा हर परिवार का, सुभिक्ष राजदेव भी आपने पढ़ा होगा, भूदेव भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो दूसरे परिवार का अंतिम शासक भूदेव था और तीसरे परिवार का, पहले परिवार का जो अंतिम शासक था वो सुभिक्ष राजदेव था। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें देखना है अंतिम शासक, क्योंकि जब कत्यूरी क्या हुए थे, यहाँ पर इनका विभाजन हो गया था। विभाजन के बाद जो अंततः यहाँ पर बचा था वो था ब्रह्मदेव। ठीक है, और अंततः यानी कि अंतिम शासक हम किसको मानेंगे? तो मानेंगे ब्रह्मदेव को। तो 22वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आपके 22 क्वेश्चन कत्यूरी वंश से हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, तो कल हम एक एमसीक्यू लेके आएंगे पूरा 100 नंबर का, प्रैक्टिस सेट पूरा 100 नंबर का होगा, जिसमें आपको उत्तराखंड से लेकर हिंदी और रीजनिंग, उसके बाद जो उत्तराखंड के कुमाऊनी और गढ़वाली शब्दावली है, सारे के सारे उस टेस्ट पे आपके आएंगे। पूरा 100 नंबर का रहेगा, उसको हम कल डिटेल से एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।